जिल्द की बीमारियां बहुत पेचीदा और कंफ्यूजिंग लग सकती हैं, है ना? डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोरियासिस, ये नाम ही इतने मुश्किल हैं। लेकिन सोचें, क्या हो अगर इन सब के पीछे सिर्फ एक, जी हां, सिर्फ एक मुश्तरक वजह छुपी हो। आइए आज मिलकर इस कड़ी को ढूंढते हैं। अच्छा, तो जरा इस ख्याल पे गौर कीजिए। क्या हो अगर जिल्द की ये सब अलग अलग नजर आने वाली बीमारियां, जिनके लिए लोग सालों तक परेशान रहते हैं, दरअसल इन सब की जड़ एक ही हो? यही वो सवाल है जो इस पूरी बात की बुनियाद है, और इसका जवाब सच पूछें तो बहुत से लोगों के लिए काफी हैरानकुन हो सकता है। जिल्द की सेहत को समझना किसी भूल भुलैया में घूमने जैसा लगता है। हर मसले का एक नया मुश्किल सा नाम और हर एक की अलग वजह बताई जाती है। चलें देखते हैं कि ये मामला इतना उलझावा क्यों महसूस होता है। ये तो बस कुछ मिसालें हैं। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एटोपिक, सीबोरिक, डॉक्टरों के पास ऐसे बहुत से साइंसी नाम हैं। लेकिन अगर गौर करें तो ये सब नाम सिर्फ जिल्द की सोजिश, खारिश और लाली को ही बयान करते हैं। ये हमें असल बात नहीं बताते कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो अब वक्त है कि हम मसले की सतह से हटकर इसकी जड़ की तरफ देखें। अक्सर जिल्द के मसाइल सिर्फ जिल्द के नहीं होते, असल कहानी तो जिस्म के अंदर चल रही होती है, हमारे मुदाफ़ियाती निज़ाम में। और असल कहानी यही है। जिल्द पर जो लाली, खारिश और सोजिश नज़र आती है, वो अक्सर किसी बैरूनी हमले की वजह से नहीं होती, बल्कि ये हमारे अपने ही मुदाफ़ियाती निज़ाम का एक ज़रूरत से ज़्यादा रद्द-ए-अमल होता है, जो गलती से किसी बेज़रर चीज़ को ही अपना दुश्मन समझ बैठता है। आमतौर पे इस मसले से निपटने के लिए क्या क्या किया जाता है? स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं जो पूरे मुदाफ़ियाती निज़ाम को ही कमज़ोर कर देते हैं, या फिर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया को मारती हैं, और इस चक्कर में अक्सर फंगल इन्फेक्शन जैसे नए मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो अगर रिवायती इलाज सिर्फ अलामात को दबा रहे हैं, तो फिर असल जड़ क्या है? ये वो मोड़ है जहां से हम इस इसरार को हल करना शुरू करते हैं और इस एक मुश्तरक धागे को सामने लाते हैं जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। और वो मुश्तरक कड़ी है विटामिन डी। लेकिन वैसा नहीं जैसा हम इसे आमतौर पर समझते हैं। ये सिर्फ हड्डियों के लिए ज़रूरी नहीं है, ये हमारे मुदाफ़ियाती निज़ाम का मास्टर रेगुलेटर है। समझ लें एक आलमी जनरल की तरह है जो फैसला करता है कि मुदाफ़ियाती फ़ौज कब, कहाँ और कितनी ताकत से हमला करेगी। और ये बात इस ताल्लुक को बहुत खूबसूरती से वाज़े करती है। ज़रा सोचिए, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि जिल्द की तकरीबन तमाम बीमारियां सर्दियों में बढ़ जाती हैं? यानी ठीक उस वक्त जब सूरज की रोशनी कम होने की वजह से हमारे जिस्म में विटामिन डी की सतह सबसे कम होती है। इसमें एक और दिलचस्प पहलू भी है। हम सब जानते हैं कि टेंशन या स्ट्रेस से जिल्द के मसाइल बिगड़ जाते हैं। इसकी साइंसी वजह यह है कि तनाव से कॉर्टिसोल नामी हार्मोन निकलता है, और ये हार्मोन जिस्म में विटामिन डी को तेजी से खत्म कर देता है। अच्छा, तो ये सब सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लगता है, लेकिन क्या इसका कोई सबूत भी है? जी बिल्कुल। आइए अब कुछ खास मिसालों से देखते हैं कि ये ताल्लुक काम कैसे करता है। ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, इसके पीछे ठोस मैकेनिज्म मौजूद हैं। विटामिन डी का असर हैरानकुन हद तक वसी है। छुपाकी और खारिश में ये हिस्टामीन के रद्द-ए-अमल को काबू करता है। एक्नी या मुहासों के लिए ये तेल बनाने वाले गदूद को नॉर्मल करता है। यहाँ तक कि बर्स जैसी हालत में भी ये जिल्द को इसका रंग वापस देने वाले एंजाइम्स को दोबारा फाल करने में मदद करता है। मतलब इसका दायरा कार वाकई बात वसी है। अब ये बात बहुत ही दिलचस्प है कि कुछ जरासीम कितने होशियार होते हैं। जब वो जिल्द पर हमला करते हैं ना, तो वो सबसे पहले मुकामी विटामिन डी रिसेप्टर्स को ही बंद कर देते हैं। इस तरह वो इस पूरे सिस्टम को ही नाकारा बना देते हैं जो उन्हें ख़त्म करने के लिए बना था, और फिर आराम से अपनी तादाद बढ़ाते रहते हैं। इसके अलावा विटामिन डी बराह रास्त फंगस को भी बढ़ने से रोकता है, और तो और ये जरासीमों को बायोफिल्म्स बनाने से भी रोकता है। बायोफिल्म एक किस्म की हिफाजती ढाल होती है जो जरासीम अपने इर्द गिर्द बना लेते हैं ताकि मुदाफ़ती निज़ाम से बच सकें। तो इन सब मालूमात का मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि हमें शायद जिल्द की सेहत को देखने का एक बिल्कुल नया और आसान तरीका मिल गया है। हो सकता है कि हल इतना पेचीदा हो ही ना जितना हमने उसे बना दिया था। इस पूरी गुफ्तगू का सबसे अहम नुक्ता यही है। दर्जनों मुख्तलिफ नामों और पेचीदा तशखीसों के पीछे एक सादा सी विटामिन डी की कमी। शायद यही वो मुश्तरक कड़ी है जो इन तमाम मसाइल को आपस में जोड़ती है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि हम अपनी सेहत के सबसे पेचीदा मसाइल के लिए महंगे और मुश्किल हल ढूंढ रहे हों, जबकि असल चाबियां अक्सर बहुत सादा और हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने होती हैं?